महाभारत में आज बात विपक्ष के दो बड़े नेताओं की। एक खुद को देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं तो दूसरे खुद को सीएम के रूप में देखते हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ बिहार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव हैं। क्या विपक्ष के दो बड़े नेताओं की सियासत भ्रम पर टिकी हुई है? ये सवाल इसलिए आज पूछ रही हूं क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें फटकार लगा दी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो एसआईआर की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहे थे, अपना वोटर आईडी कार्ड न होने का दावा कर रहे थे, उन्हें अब दो वोटर आईडी कार्ड के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। अब एनडीए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इन दोनों ही नेताओं की बात आज कर रही हूं। क्या भ्रम की सियासत के चलते ये दोनों ही नेता राजनीति में उबाल ला रहे हैं? सबसे पहले आपको बताती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार क्यों लगाई। दरअसल राहुल गांधी ने 2023 में भारत छोड़ो यात्रा के दौरान यह कहा था कि चीन ने भारत को 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस मामले को लेकर उन पर मानहानि का केस हुआ। वो खुद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके भारतीयता पर सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, कैसे पता कि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ है? यह कैसे पता कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है? कोर्ट ने कहा, यह कैसे पता कि 2000 किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है? क्या इसका कोई सबूत आपके पास है? अपनी बातें आप संसद में क्यों नहीं रखते हैं और अपनी बातें आप सोशल मीडिया में क्यों रखते हैं? यह आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा है। राहुल गांधी से यह भी कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा कभी नहीं कहते। अब सोचिए, सच्चा भारतीय इस तरह की बात कभी नहीं करता। यह सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा है। का राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। आज महाभारत में बात इसकी कर रही हूं। इसी के साथ साथ बात तेजस्वी यादव की भी करेंगे जो वोटर आईडी कार्ड की बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपनी बात रखकर सेल्फ गोल कर दिया है? वोटर आईडी कार्ड न होने की बात उन्होंने कही, अब दो वोटर आईडी कार्ड की बात सामने आ गई। अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए दावे पर सफाई मांगी। आयोग ने दोनों वोटर आईडी कार्ड की प्रतियां मांगी। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी से वोटर आईडी कार्ड जमा करने के लिए कहा है। एनडीए कह रहा है कि इस मामले में तेजस्वी पर एफआईआर हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो धोखा कर रहे थे। तेजस्वी पर फ्रॉड और चीटिंग का मुकदमा होना चाहिए। आज महाभारत में इन दोनों ही बड़े नेताओं की बात कर रही हूं क्योंकि दोनों विपक्ष के दो बड़े चेहरे हैं। लेकिन क्या ये भ्रम की सियासत कर रहे हैं? आज महाभारत में ये सवाल। पहले एक रिपोर्ट देखिए। क्या विपक्ष पर भ्रम वाली सियासत हावी है? राहुल को सुप्रीम फटकार, तेजस्वी पर गिरफ्तारी की तलवार। क्या सेना और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब सबूत दिखाएंगे? चीन पर झूठे प्रोपेगेंडे को सच साबित करने की कोशिश करना राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। राहुल की भारतीयता पर ही तंज भरे लहजे में कड़ी टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है? चीन ने जमीन कब्जा की है, इसका आपके पास कोई सबूत है? देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो बिना सबूत के आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दरअसल 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनके इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ, जिस पर राहुल गांधी ने अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा राहुल को ही फटकार लगा दी और बिना सबूत चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने की बात कह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल सोशल मीडिया पर नहीं, संसद में पूछे जाने चाहिए। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो। हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। हम लोग सबको जनता ने चुन के भेजा है, तो हर बात सोच समझ के बोलना चाहिए। मन में जो आए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो भी विपक्ष के नेता है। वो संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय
राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है। और आज सेना ने जब मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे डोकलाम में हो चाहे गलवान में हो, तो सवाल खड़े करते हैं। इसीलिए आज सेना के ऊपर, जो सनातन पे ऊपर, जो संविधान के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके लिए देश की जनता भी और कोर्ट भी उन्हें फटकार लगा रही है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो सेना पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर सवाल कर रहे थे। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद का नाम काटे जाने की बात कही। चुनाव आयोग ने तुरंत उनके दावे को झूठा बता दिया और उनका वोटर आईडी कार्ड भी पोस्ट कर दिया। इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे? आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तेजस्वी के दावे को 24 घंटे भी नहीं हुए कि बीजेपी ने तेजस्वी यादव को चौतरफा घेर लिया है। तेजस्वी खुद के दावे में ही अब उलझ गए। बीजेपी ने एक नहीं तेजस्वी के दो एपिक नंबर दिखा दिए और चुनाव आयोग से तेजस्वी को गिरफ्तार करने की मांग कर दी। जो मैंने आपको दिखाया और वह एपिक कार्ड के साथ यह है, और दूसरा वाला यह है जिसमें दूसरे एपिक कार्ड नंबर का जिक्र कल तेजस्वी जी कर रहे थे। ये है तेजस्वी यादव की हकीकत। इसमें से सच कौन, इसमें से झूठ कौन? ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। हमारा चुनाव आयोग से एक स्पष्ट कहना है, चुनाव आयोग तत्कालीन एफआईआर करे। ये पूरे आरजेडी लालू परिवार सबकी जांच होनी चाहिए कि सबने तो दो वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा रखे हैं भाई। इस बीच चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर दिया है और 2 वोटर आईडी कार्ड के संबंध में जवाब मांगा है। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, दोनों ही विपक्ष की बड़ी आवाजें हैं। लेकिन जब राजनीति भ्रम पर टिकी हो और कानून उसका जवाब दे तो साइड इफेक्ट्स दूर तक जाते हैं। ऐसे में आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि झूठ और भ्रम की राजनीति क्यों और कब तक? सवाल ये भी कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट को और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को क्या सबूत दिखा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी जुड़ रहे हैं। संजीव उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रियंका भारती जी प्रवक्ता हैं आरजेडी की, और हमारे साथ जगदीश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ कि 2 बड़े चेहरे हैं विपक्ष के। एक भावी पीएम के रूप में खुद को देखते हैं, एक बिहार में भावी सीएम के रूप में ये चुनाव लड़ रहे हैं। 2 नेताओं के ऐसे बयान है, प्रियंका जी आप जानती हैं 2 दिन से हंगामा मचा हुआ है, आप देख ही रही हैं। और अब आज राहुल गांधी को जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे बयान जो कि भ्रम को जन्म देते हैं सियासत में, ये किस लिए दिए जाते हैं? मैं पहले, क्योंकि मैं राहुल गांधी के बयान से शुरू करना चाह रही हूं प्रियंका जी, पहले गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूं।